जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स में अभी तक मैंने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, इसको बेसिक से जीरो लेवल से समझाया। लेंस में कहां पर किरणें बनती हैं, कहां पर जाकर क्या करती हैं, इन सबको समझाया। फिर उसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन बताया था। अब आज के वीडियो में उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन है। देखिए, पढ़ाई हमारे रगों में बहनी चाहिए। पढ़ाई को अगर दमदार बनाकर चलना है तो हर एक पल, सबसे बड़ी चीज होती है पढ़ाई में कि हम किताब खोलें, किताब खोल के एक बार पढ़ें जरूर। कितना भी कमजोर बच्चा हो, वो किताब पढ़ के एक एक लाइन अगर पढ़ रहा है, किताब में भले समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पढ़ा रहेगा ना, तो जब टीचर के सामने पहुंचता है, टीचर उस लेक्चर को बताते हैं ना, तो पूरी तरह कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो ये जान लेना कि किताब पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। खाली बैठो घर पे, एक भगोना चाय बनाओ, नहीं एक कप चाय बनाओ और उसको पीते रहो। हल्का हल्का पियो, ठंडी हो जाए, पीते रहो, इतना पीते रहो। फिर उसे पीते पीते एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए इसको पढ़ रहे हो ना, नहीं कर पा रहे हो, तो इसको फिगर बना के उसमें जो लिखा गया है, माना ये फला फला जो भी है, तो उसको आप लिख के कर सकते हो, वो मतलब पढ़ सकते हो आप। जब पढ़े रहोगे तो आप दमदार बने रहोगे, जब दमदार बने रहोगे चमकदार बने रहोगे। ठीक है ना। चलिए फिर इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस लेक्चर को देखते हैं कि उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले एक उत्तल पृष्ठ हम बना दें। चलिए ये मान लेते हैं कोई चलो मान लेते हैं कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है ना। मान लेते हैं कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है। अब इसके सामने ये कोई, इसका ध्रुव P है, इसका मुख्य अक्ष, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ कोई यस डैश है, जिसके सामने एक कोई वस्तु O रखी हुई है। ठीक है ना। इस लेंस के सामने कोई एक वस्तु O रखी हुई है। वस्तु से पहली किरण जाकर लेंस पर पड़ेगी। पड़ने के पश्चात ये लेंस पर थोड़ा अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगी, है ना। ठीक है ना। तथा लेकिन ये ऐसा लगेगा कि इसकी कुछ किरण कहीं पर जाकर ऐसा मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे लगेगा कि यही वक्रता केंद्र C है। ठीक है ना। यहीं पर वक्रता केंद्र C नजर आएगी। और ये किरण से ऐसा लगेगा कि ये जो किरण निकली है, इससे ऐसा लगेगा कि इसकी एक किरण कहीं पर ये पीछे जाकर इस वस्तु उस O का प्रतिबिंब यहीं पर कहीं बन रही है। ठीक है ना। यहीं पर कहीं प्रतिबिंब बन रही है इसकी आई। क्लियर है इतनी बात। एक बात फिर समझ लो। मान लेते हैं कोई यस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, जिसके सामने एक वस्तु O रखी हुई है। वस्तु से पहली किरण जाकर लेंस के किसी बिंदु A पर पड़ती है। पड़ने के पश्चात थोड़ा अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, लेकिन इस किरण से ऐसा लगेगा कि एक किरण कहीं ऐसा जाकर मिल रही है जहां पर वक्रता केंद्र महसूस हो रहा है। ठीक है ना। वक्रता केंद्र महसूस हो रहा है और इसी किरण से ऐसा लगेगा कि इस किरण का, इसी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे कहीं आकर आई बिंदु पर बनती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर है इतनी बात, है ना। मान लेते हैं कि इसके बाहर का माध्यम N1 है और इसके अंदर का माध्यम N2 है। ये माध्यम N1 माध्यम कोई विरल है और ये सघन है।
अब ये बताओ, ये सघन है जब विरल से, अब आप एक बात बताओ हमें भैया, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बेंड ऑन नॉर्मल साइड, अभिलंब की ओर झुक जाती है ना। बेंड ऑन नॉर्मल साइड, बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि नहीं, है ना। वही बात, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मान लेते हैं अभिलंब है, झुक गई थी ओर। क्लियर है इतनी बात? यहां तक पूरी तरह समझ गए? फिगर को समझ गए? अगर फिगर को समझ गए, बस चुटकियों में आप कर लोगे। ये कोई बिंदु पी आप मान ही लिए हो, ये मान लेते हैं कि इस पर कोई एक लंब खींच देते हैं, इसको यम मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं, मान ले, है ना, मान लेते हैं। अब आगे जरूरत पड़ेगी पी इक्वल एम, हम इसको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम मान लेंगे, चाहे पी पर मान ले चाहे एम पे मान ले, बात एक ही है ना। निकट बिंदु हमारा निकट ही होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यही हम लिख दें। देखो यहां पर एक किरण आप और दिखा दो तो थोड़ा आपको आसान होगा। यहां पर अभिलंब और इसके बीच, अपवर्तन किरण के बीच आप क्या होगा, आर बनेगी, है ना। और ये किरण ऐसा लगेगा कि ये बाहर भी कहीं जाती हुई महसूस हो रही है, ठीक है ना। तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा, है ना। तो ये आर है और ये इन पर कोण बनेगा आई, इस पर देखो, इन दोनों पर आर, चूंकि ये आर है, ये इन्हीं का है ना, ये इन्हीं का है, ये आर है। अब ये वाली किरण और इनके बीच में आई है, ये ध्यान देना, है ना। क्योंकि ये आपतित किरण है, आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण आई होता है ना। अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण आर होता है। तो ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है ना। तो इनके बीच बना कोण आर होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, आप जो जानते हो वही करना है आपको। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहां पर आप बिंदास कर सकते हो। यहां पर पहले लिख लो, माना यस यस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसके बाहर का माध्यम N1 तथा अंदर का माध्यम N2 है। क्लियर है? N2 है। अब जो थ्योरी बोला हूं उसी थ्योरी को लिख लोगे आप यहां, या क्या लिख दूं मैं? लिख दूं, माना उत्तल पृष्ठ के सामने, उत्तल पृष्ठ के सामने रखी वस्तु ओ से किरण लेंस पर जाएगी और बिंदु ए पर टकराएगी, है ना। किरण बिंदु ए पर पड़ेगी और पड़ने के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना भैया, अभिलंब की ओर झुक जाएगी।
क्यों अभिलंब की ओर झुक जाएगी? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है ना। लेकिन झुक जाएगी, लेकिन वस्तु ओ की किरण से महसूस होगा कि पृष्ठ के अंदर कहीं वक्रता केंद्र बन रहा है। क्लियर है इतनी बात? बन रहा है। अब ये बात, ये तो वक्रता केंद्र बन रहा है, और तथा इसी किरण से तथा लेकिन वक्रता केंद्र की किरण से ऐसा महसूस होगा कि वस्तु के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनती हुई महसूस होगी, है ना। लेकिन वक्रता केंद्र की किरण से ऐसा महसूस होगा कि वस्तु से पीछे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई, देखो सिर्फ फिगर बनाना है, फिगर बना के आप आराम से लिख सकते हो, ये बात लिख सकते हो ना पूरी तरह, है ना। सिर्फ फिगर से ही बना के लिखना है आपको, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, रखता नहीं मानना है। बहुत आप वर्ड के चक्कर में पड़े रहोगे, एक आध रिफ्लेक्टिव के स्थान पर रिफ्लेक्शन लिख दिए हो, तो आप बहुत परेशान नहीं होना है ना। आप बस फिगर के अकॉर्डिंग जो बनाए हो वही आपको दर्शाना है बस। बहुत हाई लेवल पे आप जाके फिर छोटा भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये ध्यान देना, बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट करके करो। अब यहां पर इसके बाद लिख लो, माना अब यहाँ आई इक्वल क्या है, ओ इक्वल क्या है, पी इक्वल क्या है, सी इक्वल क्या है, ए इक्वल क्या है, लिख लोगे ना। माना आई इक्वल ओ इक्वल यस यस डैश इक्वल यस यस डैश, यहां तो लिख ही दिया हूं। ये एक उत्तल गोलीय पृष्ठ, इसको रहने दे। ओ सी और बिंदु ए, ये इतना। अब एक बात तो जानते ही हो भैया, क्या जानते हो कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर ना। वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यू ना। और प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं? भी। ये तो आप सभी लोग जानते हो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। अब ये बताओ, ये बताई दो भैया, इस साइड बन रही है, ये दोनों तो माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, है ना। जब लगाएंगे, अब इसी तरह उचित हम लगा लेंगे। बस यही इतना समझना, सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना है। बस एक बार फिगर समझ गए, आपके लिए बल्ले बल्ले। जिस तरह लिखा हूं, जो समझाया हूं, उसी तरह लिख भी दिया हूं, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका सूत्र का निगमन करें। यहां पर आप लिख लोगे ना, आई इक्वल क्या है, आई इक्वल क्या है, वस्तु के सामने रखी, ओ सॉरी, पहले ओ लिखना था, पहले ओ लिख दो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई।
पहले ओ लिख दो, पहले ओ फिर आई। ओ क्या है? पृष्ठ के सामने रखी वस्तु, वस्तु का बना आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से निकली किरण का आभासी वक्रता केंद्र, वस्तु से निकली किरण जिस बिंदु पर लेंस के पड़ती है ना। ये लिख लिए। यहां से लिखने के बाद फिर आप ये पूरा लिखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम डेरिवेट करें। जल्दी लिख लो। ये भैया चलो अब मान लेते हैं, देखो ध्यान से, अब यहां पर मान लेते हैं, देखो पहले ये एंगल ओ ए, इसको कोई नाम दे दे, एन दे दे, ओ ए एन, माना माना एंगल ओ ए एन इक्वल आई है, और एंगल आई ए एन, और एंगल आई ए एन इक्वल क्या है? आर। और क्या है? और क्या है? सी ए, इसको एन, एन पी कर, नहीं पी है, इसको क्यू कर दें, सी ए क्यू, एंगल सी ए क्यू इक्वल आर कर दें। यहां कोई दिक्कत है ना? ये जान लो। अब ये बताओ, हम एक त्रिभुज ले ले, कौन सा? यहां पर देख लो। अब यहां पर भैया कोई कोण तो बनेगी बेटवा, देखो यहां पर इनके बीच में कोई तो कोण बनेगी। हाँ, तो इसे कहेंगे, मान लेते हैं ये अल्फा कोण है, इस पर भी तो कोई कोण बनेगी, इसको मान लेते हैं बीटा बनेगी, और इस पर भी कोई कोण बनेगी, इसको गामा मान लेते हैं, है ना। वही बात फिर आ गई। हाँ, अब ये चीज समझ गए ना। कोण ओ ए एन, देखो कोण ओ ए एन, ये हमारा क्या है? आई, और कोण ये आई ओ, या आई ए एन, आई ए एन आर है, और सी ए क्यू ये आर है, ये आर है। अब ये बताओ, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180, है ना। अब ये बताओ, यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, ये त्रिभुज ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में, देखो त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी। अब देखो भैया, यही बात जरूरी है, नहीं तो बात अधूरी है ना। देखो ओ ए सी, देखो यहां पर ये ओ है ना, इस पे आके ये कोण बन रही है, ध्यान देना। अगर आई लेते तो आई पर ये बन रही है यार, ध्यान देना बेटवा, यही जरूरी है। तो ओ ए सी में एंगल आई क्या है? बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, तो भैया अंतःकोणों का बहिष्कोण बराबर क्या होता है? अंतःकोणों का योग, है ना। बहिष्कोण बराबर अंतःकोणों का योग, है ना। तो भैया कर लोगे, ये तो आप समझ गए हो ना। अब देखो, ये देखो, इसको हम त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं। एक ये त्रिभुज है आपकी, ये त्रिभुज है ना। अब यहीं पर एक बहिष्कोण है, यहां पर आई, है ना। यहां पर है एल्फा, और यहां पर है गामा, यही है ना, इसी तरह है ना भैया, इसी तरह है ना त्रिभुज आपका। तो अब ये बताओ, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण बराबर क्या होता है ना। देखो, चाहे उसमें वाले में ये बढ़ा था, इसमें वाले में ये बढ़ा है, कोई भी एक बाहर निकल जाए, है ना। हाँ, अरे तो अल्फा कहाँ लेते हैं, मतलब बीटा आते हैं, बीटा ओ ए सी में ना बीटा है ना, ओ ए सी में बीटा है, तो बीटा ले लो। क्योंकि इसको पहले लिया था, पहले इसको भी ले सकते थे, क्योंकि इसमें अल्फा था, लेकिन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसमें वही बात, तो बहिष्कोण है, बहिष्कोण बराबर, बहिष्कोण बराबर
अंतः कोणों का योग, कोणों का योग। वही फिर सुना दें? हाँ हाँ, नहीं, बिना उसके मजा नहीं, है ना। ये तो थी नहीं, तुम तो थे नहीं, तो कहा जानो कि मजा क्या होती है ना। देखो, हाँ हाँ, ये त्रिभुज है, यहाँ पर अंतःकोण है। अंतःकोण, जब त्रिभुज की भुजाओं को हम आगे बढ़ाते हैं, यहीं पर देख लो भैया बहिष्कोण पाते हैं। इसी की मान के खातिर पड़ोसी छोड़ देते हैं, इसी की मान के खातिर पड़ोसी छोड़ देते हैं। जरूरत पड़ गई है तो ये जो दोनों जोड़ देते हैं, जरूरत पड़ गई है तो ये दोनों जोड़ देते हैं, है ना। कई बार बहिष्कोण में इन सबको जोड़ते, इनको ना देखो भैया, हमेशा जहां बहिष्कोण बनेगा उनके पड़ोसी को छोड़ना ही छोड़ना है, तभी होगा बहिष्कोण बराबर ये अंतःकोणों का योग, इनको नहीं जोड़ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगी कल्लू लल्लू, आई इक्वल क्या हो जाएगी, बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर। और त्रिभुज आई ए सी में यहां से वस्तु पे अगर देखो एक चीज कर लो भैया, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन अगर करना हो तो एक चीज कर लो तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो पहले यहां बना है ओ, पहले वस्तु रखी गई है, तो वस्तु पर जो बनी है कौन, उसको अल्फा कर दे, इसको बीटा कर दे, तो आखिर कोई दिक्कत है नहीं, होना वही है, तो रहने दे, कहा तो कहो, तो नहीं तो इसे बीटा को इधर कर दे, अल्फा को इधर कर दे, ये ठीक है, ठीक है, यही रहने दो, है ना। त्रिभुज आईसीए में, आईसीए में कोण आर क्या है, कोण आर बहिष्कोण है, फिर वही बात हो गई ना, बहिष्कोण बराबर, बहिष्कोण बराबर अंतःकोणों का योग, है ना। तो ये भी हो जाएगा क्या, आर इक्वल क्या हो जाएगी, एल्फा प्लस गामा। हो गई भैया समीकरण नंबर सेकेंड, है ना, समीकरण नंबर सेकेंड हो गई। अब यहां से आप क्या करोगे, अब स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है भैया, साइन आई अपान साइन आर इक्वल एन, एन करे कि N2 अपान N1, चाहे जो कर देना, या नहीं कर दे, पिछली वाले में N2 अपान N1 किया था, अब की बार एन कर दूं, है ना, कर दें एन कर दें अब की बार, चलो एन एन, है ना, एन। अब क्या हो जाएगा, यदि यदि पृष्ठ के द्वारक छोटे हैं तो, अगर ये इस पृष्ठ के द्वारक छोटे हैं तो भैया इन पे कोण छोटा बनेगा, है ना। जाहिर सी बात है, सिंपल से समझो, अगर भैया तुम्हारे घर में छोटा द्वार लगा है तो जाहिर सी बात है उसमें सब छोटे छोटे लोग रहते होंगे, है ना। जब द्वारक छोटा दिन में कोणों भी छोटा होगा, है ना। द्वारक छोटे हैं तो इनका कोण भी छोटा होगा, छोटा होगा, है ना। जब छोटा होगा तो यही साइन से साइन हट जाएगी, आई अपान आर इक्वल एन, तो आई इधर हो जाएगी आई इक्वल एन आर, समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण थर्ड, समीकरण 3 में
आई और आर का मान रखने पर समीकरण 3 में आई व आर का मान रखने पर ठीक है ना, मान रख दो भैया। क्या होगी अब आई का मान क्या है, बीटा प्लस गामा इक्वल एन इंटू आर का मान एल्फा प्लस गामा हो गई। तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो, अब क्या करोगे, ये एन को अंदर मल्टीपल कर दो। देखो ये बीटा प्लस गामा इक्वल एन एल्फा प्लस एन गामा। भाई ये एन इस पे मल्टीपल होगा, एन एल्फा एन गामा हो जाएगी ना, यहां से एन एल्फा एन गामा हो गई ना। अब क्या हो जाएगा, अब अगर चाहो तो एल्फा को गामा को एक साइड कर लो, बीटा प्लस ये इधर आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी, इधर माइनस एन एल्फा इक्वल यहाँ एन गामा माइनस गामा, ये इधर जाएगा, गामा माइनस में हो जाएगी ना। यहाँ पर बीटा माइनस एन एल्फा इक्वल गामा कॉमन लो एन माइनस 1, ये हो गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या करोगे, 4th बना लो, ये हो गई है ना, 4th हो गई। अब एल्फा बीटा गामा, अब टेंजेंट से हम निकाल लेते हैं, एल्फा इक्वल टेन एल्फा। देखो एल्फा इक्वल टेन एल्फा, टेन एल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, एच, आधार क्या है एल्फा, कहां बनाइए, लंबा लंबा है ना, माइनस भी, ये माइनस भी हो जाएगी, ये आप पूरा लिखे, यहां एम आई इसको क्या लिखेंगे, एच अपान एम आई को पी आई भी लिख सकते हो ना, है ना, पी आई भी लिख सकते हो, एच अपान पी आई का मान क्या है, माइनस भी है ना, माइनस भी लिख दो। और एल्फा बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल, इसी तरह एच अपान बीटा इस पे है तो एम ओ फिर ओपी या यू हो जाएगा, ये एच अपान माइनस यू हो जाएगी ना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं ना। बीटा गामा, गामा इक्वल टेन गामा इक्वल एच अपान, इधर है तो भैया क्या होगा, प्लस में होगा आर। एल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर एल्फा कामा बीटा कामा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर चार ये है ना भैया, बीटा का मान क्या है, या चपान माइनस यू माइनस एन इंटू एल्फा का मान क्या है, या चपान माइनस बी इक्वल गामा का मान क्या है, या चपान आर एन माइनस 1। ये हो गई भैया, हाँ हो गई ना। अब क्या करोगे आप, देखो ये माइनस माइनस हो गई प्लस, एच कॉमन लगो तो एच यहां से कट जाएगी। देखो जगह नहीं है, थोड़ा समझ लो इतना, फिर इसको अभी यहां से मिटा के करता हूं, लेकिन एक बार समझ लो, यहां से देखो दोनों में एच कॉमन है, एक लाइन छोटा सा देखो लिख दू, या यहां लिख दे रहा हूं, समझो यहां पर कर दे रहा हूं, समझ जाना, ध्यान से समझना। यहां पर ये एच अपान माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गई ना, माइनस माइनस प्लस हो गई है ना, ये तो प्लस हो गई। अब ये यहां एन एच या एन एच अपान भी इक्वल
एच इंटू एन माइनस वन अपान आर। ये हो गई भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहां से एच कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, वन अपान माइनस यू प्लस एन अपान भी इक्वल एच एन माइनस वन अपान आर। एच से एच कट गई है ना, है ना। तो ये प्लस में पहले कर लो, एन अपान भी माइनस वन अपान यू इक्वल एन माइनस वन अपान आर। देखो यही हमारा सूत्र का निगमन है, समझ गए, यही हमारे सूत्र का निगमन है ना, है ना। बिल्कुल सरल, कहीं पर भी कठिन नहीं है, सब एक एक बना के बढ़िया तोड़ के मरोड़ के जोड़ के तब आपको दिया। मजेदार होनी चाहिए। एक बार भी इसको फिर एक वीडियो और बनाऊंगा इसका, जब तक नहीं समझोगे तो दो बार बताऊंगा। वीडियो रोक रोक के आप समझना, इसे एक एक वर्ड को समझना, कहीं पर भी आपको मिस नहीं होनी चाहिए, सब एक एक करके समझाया हूं, ठीक है ना। और हाँ, अगर मजेदार लग रही हो हमारी वीडियो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, हमारा भी हौसला बुलंद हो, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।